हाय एवरीवन। आज का जावा का लेक्चर मैं दोबारा से एक्चुअली लास्ट लेक्चर को अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। सो आई एम गोइंग टू अपलोड द सेम कॉन्सेप्ट टुडे। ठीक है। तो हम वो सेम प्रोग्राम कर रहे हैं। दैट मीन्स आज के लेक्चर में भी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो इंटीजर की सब टाइप्स हैं जैसे बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, उनकी जो रेंज है, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने अपने डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में, जहाँ पे भी मैं जावा के प्रोग्राम्स अपने रन सेव कर रही हूँ, वहाँ पे जाके मैंने लास्ट वाला प्रोग्राम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड नाउ आई एम डूइंग सर्टेन चेंजेस इनटू दैट प्रोग्राम। पहले चेंज मैंने ये किया है कि इस प्रोग्राम के अंदर व्हाट आई हैव डन इज़ दैट कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने जो अपनी क्लास है उसको रिक्रिएट कर दिया है विद द नेम डाटा टाइप। ठीक है, लास्ट टाइम हम क्लास ले रहे थे सम, तो मैंने यहाँ पे इसको रिक्रिएट कर दिया डाटा टाइप। एंड इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ बेसिकली, एंड उनको डिफाइन कर रही हूँ विद सम इनिशियल वैल्यू दैट इज ज़ीरो। तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि थोड़ा सा चेंज मैं यहाँ पे भी करूँगी। इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द वेरिएबल्स हेयर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं जहाँ पे वेरिएबल्स को यूज़ कर रही हूँ मैं वहीं पे ही उनको डिक्लेयर कर दूंगी। तो इंटीजर सी जो है उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया और डी के आगे मैंने इंट डाटा टाइप लगा दी। तो अब ये देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम तैयार हो गया। एंड इस प्रोग्राम में हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है कोड प्रीवियस प्रोग्राम से, तो आई डोंट नीड दिस समेशन की लाइन, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओमिट कर यहाँ से डिलीट कर दिया। नाउ बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी डाटा टाइप की, जैसे इंट डाटा टाइप की, आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हो, तो उसका सिंटेक्स होता है कि आप एक वेरिएबल लो। ठीक है, कैसा वेरिएबल लेना है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। एंड इसके अंदर आप बेसिकली एक एक्सप्रेशन के थ्रू वैल्यू को असाइन करोगे। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे गिवन है। एंड इस एक्सप्रेशन की जो सिंटेक्स है वो इंडिकेट करती है कि सबसे पहले आपने इंटीजर क्लास स्पेसिफाई करनी है, एक इनबिल्ट क्लास। इस क्लास का सिंटेक्स है कैपिटल आई, मतलब इंटीजर वर्ड जो आप यहाँ लिखोगे वो कैपिटल आई से स्टार्ट होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज बेसिकली एन इनबिल्ट क्लास। इसके साथ डॉट लगा के आप एक वैल्यू इस क्लास में से एक्सेस करने की कोशिश करोगे जो पहले से ही डिफाइंड वैल्यू है इस क्लास में। एंड इस वैल्यू को इंडिकेट किया हुआ है मिन अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से। तो इसका सिंटेक्स फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज द सिंटेक्स। आई एम MIN_VALUE, ये कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है आपने। तो जब आप ऐसा लिखते हो और इस एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है सेमीकोलन के साथ। तो जब आप ऐसा करते हो तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये वैल्यूएट होता है। एंड वैल्यूएट करके आपको क्या वैल्यू दे रहा है? इंटीजर डाटा टाइप की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। और वो जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन हो रही है? इट इज़ बीइंग असाइन टू सी वेरिएबल। तो हमने क्या किया, सी वेरिएबल को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया इस लाइन में, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सी वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अब अगर आप इंटीजर डाटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको सेम सिंटेक्स यूज़ करना है जो हमने मिनिमम के लिए यूज़ किया था। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ MIN हम लिखेंगे MAX। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है किसी भी डाटा टाइप की, तो उस डाटा टाइप का इनबिल्ट क्लास, ठीक है, उसका नाम डॉट लगा के और MAX_VALUE, ये एक वैल्यू है जो इस क्लास में डिफाइंड है। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम एक्सेस करते हैं थ्रू द क्लास नेम, तो बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू उस इंटीजर डाटा टाइप की आ जाती है जो हम डी में स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आपने बाइट के केस में करना है तो आपको बाइट टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने ई लिया है। ठीक है, एंड क्लास के जगह पे जहाँ हम इंटीजर यूज़ कर रहे थे यहाँ पे हम बाइट यूज़ करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जहाँ जहाँ आप क्लासेस के नाम चेंज करोगे अकॉर्डिंगली, मतलब जिस भी डाटा टाइप की आप रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए जो क्लास यूज़ करोगे उसका क्लास नेम सेम होगा एज द डाटा टाइप नेम, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बाइट लिखना है एंड बाइट कैपिटल बी से स्टार्ट होगा, डॉट लगा के MIN_VALUE वैल्यू यहाँ पे अटैच करनी है इसके साथ और सेमीकोलन लगाना है। बाइट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बाइट लिखना है क्लास का नाम डॉट MAX_VALUE वैल्यू लगा के, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइट जो है वो एफ में डाल देगा।
सिमिलरली अगर आप शॉर्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए सिंटेक्स है कि शॉर्ट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे मैंने जी ले लिया, ठीक है, एंड उसमें असाइन क्या कर रहे हो, शॉर्ट। नाउ यहाँ क्लास नेम शॉर्ट है तो कैपिटल एस के साथ ये स्टार्ट होगा, एंड डॉट लगा के मिन अंडरस्कोर वैल्यू आप स्पेसिफाई कर दोगे। देन शॉर्ट टाइप का एच वेरिएबल लिया है, ठीक है, और क्लास नेम के साथ हमने मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू को कॉल किया हुआ है, एंड ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट जो है वो एच में असाइन कर देगा। सिमिलरली विद लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग के लिए अगर आप क्लास नेम स्पेसिफाई कर रहे हो कैपिटल एल के साथ आएगा, डॉट लगा के मिन अंडरस्कोर वैल्यू, एंड अगर आप मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो क्लास नेम विद एल कैपिटल डॉट लगा के एम ए एक्स अंडरस्कोर वैल्यू। तो ये आपके पास एक्चुअली ये पूरे के पूरे आपके पास वेरिएबल्स हो गए different subtypes of integer के including int data type, and इन सब की आपने maximum of और minimum values find out कर दी using the syntax, ठीक है, जो भी define syntax मैंने आपको बताया। अब हमने इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है एंड वी हैव टू चेक दैट कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो प्रिंटिंग करने के लिए हम एक सिंपल सा सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं। प्रिंटिंग करने के लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बैकस्लैश एन दो लगाए हुए हैं, तो दो न्यू लाइन कैरेक्टर्स की वजह से दो न्यू लाइन अपेंड हो जाएगी, और एक बैकस्लैश टी लगाया है, दैट मीन्स एक टैब की स्पेस आ जाएगी, एंड फिर लिखा हुआ आएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज कोलन डाल के आगे हम सी की वैल्यू दे रहे हैं। आप देखो यहाँ पे सी की वैल्यू आप चेक करो, सी में क्या स्टोर हो रहा है, सी में मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने डी को प्रिंट करवा देना है, ई को प्रिंट करवा देना है, जी एच आई और जे। तो ये हमारे पास सारी प्रिंटिंग खत्म हो गई, ऐसे ही हमने प्रिंट करवा ली है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हमने चेक करना है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था लास्ट प्रोग्राम से, तो वी हैव टू चेक दैट कि हमने इसके ब्रेसेस क्लास के और आपके पास मेन मेथड के वो हमने क्लोज किए कि नहीं। तो यहाँ पे आपका ब्रेस क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्रेस क्लोज हो रहा है, ये मेन क्लास का क्लोज हो रहा है, और ये मेन आई एम सॉरी ये मेन मेथड का क्लोज हो रहा है, और ये मेन क्लास का क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करते हैं। सो फाइल में जाके सेव एज पे जाओ, सेव एज में जाके आप यहाँ पे लगाओ इन्वर्टेड कॉमास, एंड मेन क्लास का नाम डाटा टाइप आपने लिया हुआ है, तो डाटा टाइप डॉट जावा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दो और देख लो आप कहाँ सेव कर रहे हो, ई ड्राइव में चैनल फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हो, तो इसको सेव कर दो। अब इसको मिनिमाइज कर लो एंड गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, cmd पे आ जाओ। तो हम cmd प्रॉम्प्ट पे आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले आके ई ड्राइव चेंज कर लो, वी आर एट सी ड्राइव एट प्रेजेंट। उसके बाद डायरेक्टरी चेंज कर लो, cd स्पेस चैनल। आप जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो आप cd स्पेस वो डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो। मैं चैनल डायरेक्टरी में काम कर रही हूँ, चैनल फोल्डर के अंदर सेव कर रही हूँ अपने सारे के सारे फाइल्स को, जावा फाइल्स को। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रोग्राम को रन करना है, तो आप लिखोगे जावा सी एंड देन द फाइल नेम, तो डाटा टाइप डॉट जावा और एंटर कर लो। सो हमारे पास फाइल जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है, दैट मीन्स विदाउट एनी एरर, और कर्सर वापस यहाँ आ गया। अब इसको हम करते हैं इंटरप्रेट, तो हम लिखेंगे जावा एंड द मेन क्लास नेम। सो ये हमारे पास आउटपुट्स आ गई। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज -21474833648, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इज 21474833647। बाइट की मिनिमम वैल्यू -128 है, बाइट की मैक्सिमम वैल्यू 127 है, और शॉर्ट की मिनिमम वैल्यू -32768 और शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू 32767। Similarly, long data type की max minimum value is -9223370368547758808, ठीक है, and maximum value of long is 9223370368547758807। तो ये हमारे पास बेसिकली सब इंटीजर की जितनी भी हमारे पास सब टाइप्स हैं उन सब की रेंज
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आ गई है और हमने उसको प्रिंट करा के देख लिया. So this is how you basically find out the range, or we can say the minimum and maximum value belonging to a particular data type. In इस particular example में आपने इंटीजर डाटा टाइप की रेंज देखी है और उसके अंदर आने वाली सब टाइप्स जैसे शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, ठीक है, इन सब टाइप्स की रेंज देखी है. So in the next lecture we will continue with the concept of data types. तो हम यहाँ पे variables को भी चेकआउट कर रहे हैं, साथ के साथ हम data types भी स्टार्ट कर चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से और इसके प्रीवियस प्रोग्राम से. तो हमारे पास दोनों टॉपिक्स जो हैं अब वो इन कोऑर्डिनेशन चलेंगे, एंड धीरे धीरे हम अपने प्रोग्राम्स में और भी टॉपिक्स को ऐड करते जाएंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग.